सभी को नमस्ते। जय मसीह की। भाई और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बहुत आनंद में है, खुशी में है, आशा करती हूँ। देखिए, आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर ने कैसे हमारे अपराधों को और हमारे हर एक पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्या क्या परमेश्वर जो यहोवा है वो पहले से भी यीशु मसीह के ऊपर हमारे सब गुनाहों को उनके ऊपर लद दिए थे। और जो हम लोग ईसाई की पुस्तक में देखे थे कि परमेश्वर बोलता है कि हमारे पाप जितना भी गड़ा क्यों ना हो उसको परमेश्वर ने सफेद कर दूंगा बोल के बोल रहा है। और बोल रहा है कि मेरे पास लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है बोल रहा है। देखिए भाई और बहनों, हम लोग इतना भी बुरे मनुष्य क्यों ना होए, हम जितना भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको अनुग्रह देना चाहता है। और परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है और धर्मी है और सिद्ध है, उसी प्रकार हम सभी मनुष्य को पवित्र, सिद्ध और धर्मी बनाना चाहता है। इसीलिए आज हम लोग एक वचन को देखेंगे कि हम लोगों को सचमुच पता चल जाएगा कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को सिद्ध किया, परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य को हर एक बंधनों से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से और हर एक बीमारी से, हर एक पाप से किस प्रकार परमेश्वर हम लोगों को छुटकारा दिया। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वचन को मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी। जहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 10 का 10 से पढ़ेंगे। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। उसी इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखिए भाई और बहन, जब हम लोग दुनिया में वास कर रहे हैं, अपने जीवन को जब डेली लाइफ जब हम लोग जी रहे हैं, तो हम तो बहुत पाप भी कर रहे हैं, बहुत भूल भी कर रहे हैं, बहुत बुरा भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हम कभी भी पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। और परमेश्वर के सामने जाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनको क्षमा मांगेंगे, फास्टिंग करेंगे, तभी हमारे पाप क्षमा होगा। पर इस विषय में परमेश्वर वचन में हमें बोल रहा है कि उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के देह जब एक ही बार जो क्रूस में चढ़ाया गया, एक ही बार जब बलिदान हो गए परमेश्वर ने, उसी इच्छा से हम लोग क्या हो गए, यहाँ पर पवित्र किए गए हैं बोल के यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। आगे हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो यहाँ पर जो 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जिन लोगों ने पवित्र हो गए हैं यीशु मसीह के इस वचन से, जो यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान होने के कारण परमेश्वर ने बोल रहा है कि मैं पवित्र बना चुकी हूँ तुम लोगों को, उन सबों को परमेश्वर ने सिद्ध बना दिया है। हमेशा के लिए, यहाँ पर लिखा है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अगर हम परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के लहू को, तो हम यहाँ पर सिद्ध हो गए, सर्वदा के लिए सिद्ध हो गए हैं। और हमारे भीतर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। भाई, जब हम इस दुनिया में रहेंगे उसी दिन से जो हमारे जो शरीर के द्वारा जो बुरा होता है वो होता रहेगा जब तक हम लोग इस दुनिया में बचेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम लोग भूल ही करते रहने वाले मनुष्य हैं। तो परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे आत्मा को देखता है। ये आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, जिस आत्मा की कभी माने समाप्त नहीं होती, उस आत्मा को परमेश्वर ने बचाना चाहता है। जिस कारण हम लोग स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के राज्य में हम लोग वारिस बनकर वहाँ पर हम लोग राज्य करें। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर की इच्छा से हम लोगों ने यहाँ पर धर्मी हो गए हैं। देखिए भाई बहन, एक वचन और भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोग देख कर जान जाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर किस प्रकार हम सभी को पापों से छुटकारा दे चुका है। क्रूस पर बलिदान होकर हम सबों को परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन को दे चुका है। देखिए, और एक वचन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो का पुस्तक अध्याय 3 का 24 वचन में लिखा हुआ है। 23 में से देखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। तो 24 वचन में यहाँ पर लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से, उसके का मतलब क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है,
सैंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जो यीशु मसीह के द्वारा हम लोग छुटकारा पा चुके हैं, तो हम लोगों के जीवन में कोई भी पाप नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम लोगों को बिना मूल्य में अनुग्रह के द्वारा उसने हम सबों को क्या किया, हम सबों के पाप से हम लोगों को छुटकारा परमेश्वर ने दे चुका है। भाई और बहनों, जब और भी वचन हम लोग देखेंगे वहाँ के नीचे नीचे, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर बहुत ऐसे वचन है जहाँ पर हम लोग जान पाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर हम सबों को धर्मी कर चुका है। और देखेंगे हम लोग इब्रानी का पुस्तक अध्याय 10 का 17 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को कभी स्मरण नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया और बिना मूल्य अनुग्रह के द्वारा उन लोगों को छुटकारा दे दिया, उन लोगों को पापों से क्षमा कर दी। उन लोगों के पाप को उन्होंने खुद अपने देह के ऊपर उठा लेकर वह क्रूस में जाकर बलिदान होकर जो पाप का मधुर मृत्यु है, जो मनुष्य को भोगना चाहिए था, उसको जो यीशु मसीह ने जाकर क्रूस में उसने बलि होकर, जिस प्रकार पुरातन नियम में एक मेमने को जिस प्रकार मनुष्य के पाप को उनके ऊपर जो ट्रांसफर करके उसको जब बलि दिया जाता था, तो उन मनुष्य के पाप छुटकारा मिल जाता था। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कार्य, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर लेकर यूहन्ना के द्वारा और क्रूस में जाकर जो बलिदान हो रहा है, तो उसी के द्वारा सारे मानव जाति के पाप क्या हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। परमेश्वर ने हमारे हर सब पापों को क्या करे, क्रूस पर लेकर उसको समाप्त कर रहे हैं। और देखिए वहाँ पर 18 वचन में लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब यीशु मसीह ने हम लोग को क्षमा करके बलिदान एक बार हो गया, तो और बलिदान नहीं रहा बोल के यहाँ पर बोला जा रहा है। भाई और बहनों, जब हम वचन को देखेंगे, बहुत ऐसे विषय लिखा हुआ है इस वचन में कि, लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं पर हम लोग कभी जान नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर की वचन जो आत्मा के द्वारा जो चालित होता है, तो आत्मा के विषय में हम लोग जानते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह के वचन को सुनेंगे तो हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होगी, और इस विश्वास के द्वारा हम लोग जान पाएंगे यीशु मसीह ने इस जगत में हमारे लिए जो मनुष्य रूप में जन्म होकर हम सबों को पाप से छुटकारा देने के लिए उसने एक मेमने के स्वरूप आकर क्रूस में जो बलिदान होने के कारण हम सभी ने पाप से क्षमा पा गए, और हम सबों को परमेश्वर ने धर्मी बना चुका है। वहाँ पर लिखा हुआ था जो हम लोग देखे थे इब्रानियों 10 का 10 में, उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग क्या हो गए, पवित्र किए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए भाई और बहनों, उसी इच्छा से यीशु इच्छा से क्या है, यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा यह है कि परमेश्वर जिस प्रकार सिद्ध है तुम लोगों भी वैसे सिद्ध बनो बोल के। परमेश्वर जिस प्रकार धर्मी है, पवित्र है, तुम भी वैसे पवित्र बनो। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सिद्ध बने, पवित्र बने, पर मनुष्य की कोई ऐसे नहीं है कि मनुष्य खुद धर्मी बन सकता है या खुद पवित्र बन सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक देह तैयार करके इस दुनिया में भेज रहा है। ये मेमने के स्वरूप जो यीशु मसीह है, उनको जो क्रूस में बलिदान दिया जा रहा है, तो उसी के द्वारा हम मनुष्य के सब पापों यहाँ पर क्षमा की जा रही है। वहाँ पर हम लोग सब पवित्र बन गए हैं। देखिए, और एक वचन में आप लोगों को बताऊँ किस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के लहू के द्वारा हम लोग धार्मिक बने। पहला पत्रस अध्याय 1 का 19 में जो लिखा हुआ है, आप लोगों के मैं पढ़ रही हूँ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। देखिए हमारे उद्धार किस प्रकार से हुआ है, किससे हुआ है हमारे उद्धार इससे हुआ है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए भाई और बहनों, हम जितना भी चाहने से हम जितना व्यवस्था पालन करें या जितना अच्छी काम कर लें, जितना भी हमारे स्वभाव अच्छा हो, हम जितना भी अच्छे मनुष्य बन सकें, फिर भी हम लोग कभी भी अपनी आत्मा को पापों से छुटकारा नहीं दे सकती। हम कभी भी पापों से हम लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि हम लोग पाप ही से जो जन्म हुआ है,
तो हम पाप ही करने वाले मनुष्य हैं, क्योंकि जो हमारे आदि पिता आदम है उनके जो आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा सारा मानव जाति पापी हो गए और पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में प्रवेश कर लिया। तो उसी दिन से मनुष्य ने मृत्यु को पा ली। तो परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य नष्ट हो जा रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने एक देह खुद तैयार करके वह यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में भेज रहा है। और जिस कारण मैंने निष्कलंक और निर्दोष था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी निष्कलंक और निर्दोष था। और परमेश्वर यीशु मसीह की बहुमूल्य के रक्त लहू के द्वारा ही हम सबों को पाप किया यहाँ पर क्षमा हो रहा है और हम लोग सब धर्मी बन गए हैं। और भाई और बहनों, पर इस बात को हम लोग को केवल विश्वास ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकती, क्योंकि विश्वास में ही से सब कुछ हो सकता है। भाई और बहनों, देखिए और वचन में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप सचमुच में क्या है। हम लोग किसको हम लोग पाप बोल के मानते हैं। देखिए यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 16 का 9 वचन को देखेंगे। हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग बुरा काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लुचपन करते हैं, गंदे काम करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, ये पाप है बोल के, लेकिन ये पाप नहीं है। पाप की एक लक्षण है भाई और बहनों। सचमुच पाप क्या है, देखिए इस वचन में से हम लोग देखेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमारे जीवन की सब कुछ है। इस वचन में जब लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बोली, यूहन्ना 16 का 9 में, देखिए मैं पढ़ रही हूँ। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप ये है कि हम लोग जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, उनके बहुमूल्य रक्त को, लहू को जब हम विश्वास नहीं करते, ये पाप गिना जाता है बाइबल में। भाई और बहनों, देखिए मैं और एक वचन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अनंत जीवन पाने का अर्थ क्या है, अनंत जीवन पाने का मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 17 का 3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है, जाने। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबों के लिए इस दुनिया में आकर अपने आप को क्रूस में बलिदान देकर हमारे सब पापों को, हमारे सब अपराधों को वहाँ क्रूस में वो समाप्त करके हमें धर्मी बना लिया, हमें हमेशा के लिए सिद्ध बना लिया है। भाई और बहनों, देखिए मैं और एक वचन आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिस कारण आप लोगों से स्पष्ट में जान जाओगे कि यीशु मसीह ने जो हम लोगों को बचा लिया, क्रूस में बलिदान होकर और हम लोगों को कैसे धर्मी बनाया। देखिए मैं आपको एक वचन बताना चाहूँगी, जिसमें लिखा हुआ है, रोमियो का पुस्तक अध्याय 4 का 25वां वचन में लिखा हुआ है। इस वचन को आप लोग सब पढ़िए भाई। और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बोल रहा है कि हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह को जब क्रूस में बलिदान किए तो तीसरे दिन यीशु मसीह ने जी उठा। ये प्रमाण है भाई और बहनों की परमेश्वर ने हम लोगों को धर्मी बनाने के लिए जी उठाया। अगर हमारे हृदय में यीशु मसीह जीवित है तो हम धर्मी हैं, और अगर हमारे हृदय में यीशु मसीह मृत है तो हम लोग अपने आप को पापी ही बोलेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम कभी भी अपने आप को पापी नहीं बोलेंगे, कभी परमेश्वर हम लोग क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक पापों से, हर एक गुनाहों से हमको माफ़ करके उसने क्रूस पर बलिदान होके हम सबों को क्षमा कर दिया है और धार्मिक बना दिया है। और परमेश्वर ने जो तीसरे दिन क्रूस में से जो जी उठा है, परमेश्वर ने मृत्यु को भी वह जय कर ली। दुनिया में कोई भी ऐसे जो मनुष्य नहीं है, ऐसे परमेश्वर नहीं जो मृत्यु को भी जय कर सकता है। मृत्युंजय परमेश्वर एकमात्र है, जो यीशु मसीह है, जो हमारे हर पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने आप को क्रूस में कुर्बान करके अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध बना लिया, धर्मी बना लिया और हमेशा के लिए हम लोगों को शुद्ध बना दिया है। भाई और बहनों, इस बात को अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो हम लोग जरूर अनंत जीवन को पाएंगे। जरूर हम लोग पवित्र धर्मी बनकर हम स्वर्ग राज्य के लोग भी बन जाएंगे। भाई और बहनों, अगर इस
बात को हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पापी बोलेंगे और डेली हम लोग प्रार्थना करेंगे और क्षमा मांगेंगे और परमेश्वर को हमारे हृदय में हम लोग मृत्यु भी साबित करेंगे, जो परमेश्वर की वचन की विरोध है भाई और बहनों। इसलिए आइए हम लोग कभी भी अपने आप को पापी ना कहते हुए हम अपने आप को धर्मी ठहराते हुए यीशु मसीह के जो लहू है हमारे ऊपर, जो परमेश्वर ने डाला है, उसको हम लोग ग्रहण करें और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने काम से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी कोई भी अच्छी वस्तु के द्वारा नहीं, कोई भी अच्छी व्यवहार के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जो बिना मूल्य अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक दान के रूप में दिया है, उस अनुग्रह को हम लोग अपने ऊपर लेकर हम लोग इस वचन को विश्वास करें और इस वचन को हम लोग ग्रहण करें, ताकि हम लोग सब दिन के लिए क्या हो जाए, धर्मी हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। यीशु मसीह जब जीवित है तो हम लोग धर्मी है। इतना ही बोलूँगी। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा जी, आपने संभाल दिया प्रभु। किस प्रकार आपने पिता क्रूस में पिता बलिदान होकर हम सबों को किस प्रकार आपने अनुग्रह दिया है, आपके पवित्र नाम की धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने हमें संभाला है पवित्र परमेश्वर पिता। इस वचन का जो भी भाई बहन सुन रहे हैं पिता, उनके हृदय मन को खोल लीजिए प्रभु। उन लोग इस वचन को जैसे अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बने प्रभु। हमेशा के लिए उन लोग धर्मी बनकर आपकी पवित्र जो स्वर्ग में रहे पिता, उन लोग प्रवेश करने पाए प्रभु। उनके परिवार की हर समस्या को आप दूर कीजिए। उनके परिवार की जो भी रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, उन सबों से उन लोगों को आज़ाद कीजिए प्रभु। और हर एक विषय में उन लोगों को आशीष दीजिए प्रभु। हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने पाए प्रभु। उनके हृदय मन को आपने अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु, ताकि आपके चरणों में आके आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। ये आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ है पवित्र परमेश्वर पिता। उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, उनमें से आपने उन सबों को परमेश्वर पिता आशीष दे चुके हैं, इसलिए धन्यवाद करती प्रभु। उनके हृदय में इस विश्वास को स्थापन कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि उन लोग पवित्र परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को जाने। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू।